अर्चना जी को जब मैं देखता हूँ मुझे जलवा याद आता है और हमेशा याद आता रहेगा। हाय हाय मनोज, थैंक यू। अर्चना जी स्टाइल, अर्चना जी स्वैग, अर्चना जी इज एवरीथिंग दैट मनोज मुंतशिर वांट्स अ वुमन टू बी। उस गाने में नसीर साहब रोमांटिक Thank थे you, बस उस मनोज। गाने में, उसके बाद से सीरियस हुए वो। जलवा उन्होंने पहले देख लिया था ना, उनके साथ ही तो शूट किया था। आप कुछ कह रहे थे, एक और शेर आप मैंने सुना है लिख के लाए हैं अर्चना जी के लिए। अगर मुझे देखकर इंस्पायर हो जाओ मनोज तो बोल दो आज। इंस्पायर तो मैं हुआ पड़ा हूँ बहुत जमाने से। एक्सपायर ही हो ना, कई लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके। हाय रब्बा, तौबा तौबा। अच्छा सुनो, मैं अर्चना जी के लिए तो खैर कह ही देता हूँ, शिल्पा जी मेरे बगल बैठी हैं इनके लिए भी कह देता हूँ, और जितनी भी सुंदर लड़कियां यहाँ सब बैठी हैं हाय हाय। और हर लड़की सुंदर होती है। सच कपिल, जी हर दोस्त कमीना और हर लड़की सुंदर होती है। वाह, क्या बहुत बात है। अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, जी। तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं, वाह, तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। पूरा नहीं हुआ है। जी जी। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वाह वाह वाह। That's you, I love you, अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि आज ये धर्म संकट में ना पड़ जाए, दोनों के लिए बोलना पड़ेगा ना। अभी देखो ये नाराज होंगी तो मरकट नहीं, आसन मैं करवाएंगी। नाराज बिल्कुल नहीं। उनकी तारीफ में कुछ ना कहते आपको, सीधा आपके मुंतशिर से पकड़ती है। शिल्पा जी के लिए भी तो एक हो जाए फिर। शिल्पा जी के लिए मैं सुना तो दूंगा, जी। लेकिन शिल्पा जी के लिए ये बहुत अत्याचार है ऐसे क्योंकि बच्चे ना पब्लिक स्कूल में मॉनिटर होते हैं। ये मेरे बगल में बैठती हैं जी। और ये मेरे बगल में बैठना अपने आप में एक अनुभव है। हाँ। अच्छा है बुरा ये बताएंगी। मैं देख रही हूँ पाइनएप्पल मैं उठा के मारूं कि नहीं। अच्छा अनुभव नहीं है। आपके लिए कैसा है? मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, मेरे लिए तो मेरे लिए तो एकदम हरा भरा पीला अनुभव है। आप डिसाइड आप करें। दोनों आपकी- के बीच में बहुत नोक-झोंक होती है। अर्चना जी, हाँ जी। वो कोई इंस्टिगेट नहीं करता है। होता ये है कि ये हैं दीवा और मैं हूँ देसी बॉय। हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डेडली है। हाँ, ये जब बहुत आती हैं अपना टिफिन खोलती हैं, अच्छा। टिफिन में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। एक इतनी बड़ी कोई चीज निकलती है जो एकदम आलू जैसी, व्हाट इज दैट? नहाई धोई हुई आलू। नाई धोई और मैं हुई इनसे आलू? पूछता हूँ, ये आप आलू खा रही हैं? इसे उबाल के आलू। ये फिग है, अंजीर है। ड्राइड फिग को जब आप सोक करते हैं तो वो फूल जाता है ना। वो जैसे गोल सी होती है। हाँ तो मैं मतलब- वैसे अभी चलो मेरे को मौका मिला है, वहां तो मौका तो मुझे कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब, और हम क्यों नहीं खाते हो? हमारे दिमाग में क्यों क्योंकि नहीं आता वो आप बहुत खाने? बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में। पेलियो के केक। तो केक वेक ही तो खाते हैं। अंजीर जिसका नाम ही अंजीर, फिग है, बादाम। वो कैसे खा सकते हो आप? आप में से कितनों को पता है कि एक चीज होती है एस्फोटोडिया, क्या बोल दो आप? एसिफिटीडिया। एसिफिटोडिया। ये तो हींग, बीमार बोलो ना। बीमारी हींग, बोल रहे हो? बोलो, होता है। क्या भाई? हींग हींग है। तो होता है। एसिफिटोडिया हींग को बोलते हैं। एसिफिटीडिया। हींग या? हींग। हींग को हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को हींग नहीं बोलते। हींग को एसिफिटेडिया बोलते हैं। और वो एसिफिटेडिया जब आप बोलते हैं हींग को तो लगता है हींग कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होके आई है। अच्छा, हींग को बोलते हैं एसिडिटिया। यस राइट। एसिडिटिया बोलो फिर स्मेल नहीं आती उसमें से। शिल्पा जी, एक सवाल था, ये भाई साहब जो आए हैं चश्मे पहन के बैठे, उनका सवाल था कि जब आप घर जाके ये बैंगल्स और इयर रिंग्स उतारती तो कितने किलो कम हो जाता आपका? अच्छा सवाल है ये। बहुत किलो के हैं यार ये। तो एटलीस्ट आपको 1 तो किलो। जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आप यूं यूं कर लेते होंगे बीच में। पर मैंने एक चीज देखी है, टैलेंट को ढूंढना परखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट आया, वो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता कि ये जो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा है, हमारे अगर इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये हमारे साथ क्या करेगा ये? हमारे साथ है किरण जी, वो ऐसा होने नहीं देंगी। हैं? किरण जी हमें बचा के रखती हैं सारा, हमारी वो प्रोटेक्शन देखती हैं, वो दूर ही रखती हैं, वो स्टेज से इधर आने नहीं देते किसी को। शिल्पा मैम को मैंने देखा है, जब भी ये कोई खतरनाक स्टंट देखती है ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अलग से एक डॉक्टर रखा हुआ है इनके सेट पे हाँ। कि अगर इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती, पर प्रॉब्लम ये उस डॉक्टर की इनको देख के तेज हो जाती है।
तो उस डॉक्टर ने अपने लिए एक डॉक्टर रखा हुआ है और उस डॉक्टर को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेमेंट पे है ही नहीं। वो इसी पे है कि मैं 45 मिनट लगातार देखूंगा, फिर 3-3 मिनट देखूंगा, जाते हुए 2 मिनट देखूंगा। कपिल सर, जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ अब कितने तरीके से कर लोगे हाँ, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता कमेंट। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है और क्या, हो रोना आया तो जाते हैं रो और लेते हैं। बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे, बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, भाई इससे बेटर क्या करूं। अच्छा, फिर बादशाह मैं कुछ- इमोशनल हो जाता है। हाँ बादशाह तो IGT की नेहा emotional कक्कड़ हो हो आप। जाते हैं। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया IGT पे। हैं? किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है IGT पे। जी। फिर मनोज जी आ जाते हैं हाँ। और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते। बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़का, तात परेगा मतलब तो मेरे को इस शो पे आगे समझ आया। तात्पर्य बोल दिया, तात यही बहुत परे। बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए मुझे, चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने? बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। उन्होंने क्या बोला? बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला? किसकी मृत्यु शैया पे जो दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या? तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए। ओहो। तो चाय को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला। मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। एक- कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेजे तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल दी। पूरे शो पे ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए, मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे वो। मनोज जी, एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता। जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस कैसे? प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार, तन बदन and all that। तन बदन पे तो हिंदी भी है। किस प्रकार के अत्याचार होते हैं आप पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा। और वो टैलेंट दिखाते हैं, तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह।
इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को? हाँ। गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका। नहीं, वो शर्करा दंडिका तो नहीं ये है, जो वो कह रहे हैं सुंठी उसको है। आप इस पे तोड़ते हैं। जंघा पे। तो ये जंगा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ, तो सोटी मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हैं। हो सकता है, मतलब हर चीज बताने की भी नहीं होती है ऐसे। अच्छा, कभी कभी ये तो होता है आपने तोड़ दी वहां पे, यस यू आर द बेस्ट। जब आदमी, स्पेशली आदमी लोगों के साथ होता है ना, बाद में टूट जाता है ना, तो किसी को बताते नहीं कि लगी है, या ओके, अंदर जाके आदमी करता है, आगे से नहीं करना। आपने कभी ऐसा किया? एक बारी वो टूटा ही नहीं था। एक बारी मैंने पता है कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो नकली से रखते हैं, वो आसानी से टूटने वाला रखते हैं। अच्छा। पता नहीं किस बंदे ने असली वाला रख दिया। मैं ऐसे ही हो गया, मतलब कि अच्छा, यू नो आई फॉरगॉट टू से बिफोर यू फॉरगेट, इनमें भी काफी सारा टैलेंट है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक फैसेट देखते हैं हम, रैपिंग वैपिंग और गाना वाना, लेकिन एक बहुत ही अलग टैलेंट है। ये बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ओह वाओ। पाजी ऐसे थोड़ी यार, भाई ऐसे। शिल्पा शेट्टी तारीफ कर रही है। भाई मेरा टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट। हम जजेस पैनल पे बैठ के बोलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। बादशाह, ओ बादशाह। ओके, आराम। तहलका देखिए भाई फिल्म आपने? तहलका, हाँ। किसने नहीं देखी? हाँ। पहले ही बता रहे ताकि अगर सही ना निकली तो पहले पहचान ले। तहलका वाले अमरीश पुरी साहब, प्लीज प्लीज पाजी। अरे भाई खाओ। अरे भाई आज तुम्हारा श्राद्ध है। अरे भाई बादशाह, भाई तुम भी तो कुछ निकालो। शोम 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 शाम शा शा। ओह सनी पाजी, सनी पाजी बहुत अच्छा निकलवा लिए। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ ही नहीं मारा बस। ओह, बट इतना मजा आता है ना मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट पे। इमेजिन, मैं आई गेट पेड ऑल्सो फॉर दिस मजा। मजा आता है ना, दूसरे का टैलेंट है, आप पैसे कमा रहे हो, होता ही है। शिल्पा जी ना, और भी इनका एक चीज है, जो किसी का डांस पसंद आता है ना, तो ये रिस्पेक्ट में सैंडल उतार के उनको गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट नहीं करती मैं। ये बादशाह ने मुझे सिखाया हुआ है। क्या? हाँ, ये रॉक डांसर्स में वर्ल्ड ऐसा होता है ना, शूज दे देते हैं अपना। हाँ, तो हिप हॉप वर्ल्ड में ये आई थॉट जस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स समथिंग दैट यू नो लोग Respect के जाने, तौर पे रिस्पेक्ट के shoes तौर पे उतार देते हैं। आप जूते निकाल के आप गिफ्ट कर वो गिफ्ट नहीं करते हैं आप, बेसिकली आप स्टेज पे रख Present देते हैं कि नॉर्मली हम लोग, हौसला अफजाई करते हैं। हम लोगों की मम्मियां जब चप्पल उतारती थी तो हम स्टैंड ले लेते थे ना, कि मम्मी ने चप्पल उतारी है तो हम लोग स्टार्ट ले लेते कि अच्छा। तो अब तो है ना, स्टार्ट ले लेते। अब तो चलो शो इतना हिट है, लोगों को पता है, पर पहली बार जब किसी ने परफॉर्म किया और आपने कहा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रुको, तो आपने जब चप्पल उतारी थी तो सामने वाला डरा नहीं कि क्या कर रही है? ऐसे 2-3 लोग आए हुए थे हमारे शो पे। पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। शिल्पा, आपको पता है हमारा वो जो तबले पे बैठता ना आकाश, हाँ, हाँ, इसको देख के एक बार लड़की ने चप्पल उतारा, इसको लगा रिस्पेक्ट देने लगी है, ये खड़ा हो गया। उसने उतार के 2 गर्दन पे मारी, इसको लगा शाबाश दे रही है। वो तो जब नाक पे होठों पे पड़ने लगी तब इसको पता चला मार पड़ रही है। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में तो इतना सारा टैलेंट आया, तो कितनी जोड़ी सैंडल आप दे चुकी हैं गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब वो डाल के मतलब फेंक देती हूँ और फिर उठा लेती हूँ। ओह पाजी, यार ये बड़ा मुश्किल है, ये जो आप दाढ़ी में आपने डिजाइन डलवाया है, मतलब इतना बड़ा काम, इसमें टाइम लगता है। 2 यहाँ आदमी से है, ढूंढ के पहले पर गुड्डी लेकिन बाहर 2 निकालनी। आदमी है इसको मेंटेन करने के लिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। आप कितने क्यूट, कभी किसी ने आपके गाल नहीं खींचे कि बच्चा ऐसे नहीं?
नहीं कितना नहीं